लेबर लगे रहा था। हाँ दादी, हंसिया लिए रहो, हंसिया लाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ दादी, दादी आओ, इधर आओ जो फूल के पास। परेशान ना खड़ी हो। क्या नाम है आपका? कृष्णावती। कृष्णावती जी, ये बताएं कि आप इस वक्त जो है फूलों की खेती कर रही हैं, इसका कब सीज़न आता है, किस समय इसका सीज़न होता है, कब इसको बोती हैं, जो मेन खेती की शुरुआत होती है, ज़रा से बताएं। बोलो 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 बोलो। खेती कब होती, खेती कब की जाती है इसकी? खेती बता दो, सितंबर से स्टार्टिंग अब भैया वाका तो ही बता, हम तो ना बताए तो महीना महीना में कुछ। अरे बोलो, आज सितंबर से बोलो। सितंबर। सितंबर। और नवंबर के लिए तैयार। तो ये खेतों में आप क्या क्या करती हैं, फूलों की खेती में क्या क्या करती है? निराई करती हैं, गुड़ाई करती हैं, ये दवाएं ववाएं डालती हैं, क्या करती है अपने खेत में ये? अरे हमार निराई हुए, गुड़ाई हुए, कटाई हुए, ये हम फिर कुदरा से गुड़ा जाए, मनाई लगाए के गुड़ा जाए। हाँ, और यह का झाखर कटे, यह का झाखर मंजू से उठवावा जाए, फिर लेबर लागे, निर्वही हुए। अच्छा। हाँ। और ये जो पाला है, पाले का क्या असर पड़ता है पेड़ों पे? पाला का भैया यही फीज हो जाती कल्ला। अच्छा। हाँ, कल्ला फीज। पाला से जो है नुकसान होता है। हाँ। अच्छा, तो ये इसका कब सीजन है, कब इसका ज़्यादा फूल कब खिलते हैं? ज्यादा फूल गर्मी में बता दो। गर्मी में। गर्मी में। तो ये कौन कौन करता है आपके साथ? खुद ही के बाहर से मजदूर से काम करवाते हैं या खुद ही लोग करते हैं? नहीं, हम खुद ही नहीं कर पाए बेटा। अच्छा। हम खुद ही नहीं कर पाए, ये हमारा 10-15 ठो लेबर। तो ये जो गुलाब की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, इसमें कितने मरतबे निराई करनी पड़ती है, कितने मरतबे घास निकाला जाता है? ये हमारा 2 दफा तक घास का कटाई हुआ था और 4 दफा यहाँ का गुड़वही निर्वही। गुड़वई निर्वही होती है। और ये कीटनाशक वगैरह कब कब डाला जाता है? दवा जो होती है कीड़े वाली या दवाई, कीड़े वाले सुपर किलर हो गया, मोनोक्लोरोफास हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है ये डाल वाल जब ये कटिंग आप अपने हाथ से करती हैं कि नहीं? ये नहीं, सब लेबर कर दे, सब लेबर करते हैं। तो चलिए हम जो मेन किसान हैं हमारे, उनसे आपकी बातचीत कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र कुमार जी, ये आप फूलों की खेती कब से कर रहे हैं? जी मेरे को हो गया 10-11 साल हो गया। 10-11। कैसे आपके जो है ख्याल आया कि फूलों की खेती किया जाए? पारंपरिक खेती छोड़ के आपका आकर्षण जो है फूलों की खेती पे कैसे हुआ? सर मेरे बड़े भाई बाहर में रहते थे, विजय कुमार मोहर। बाहर कहाँ? और दिल्ली में। जी जी, उन्हीं के रिश्तेदार जो कर रहे थे खेती, बाहर से आकर उन्होंने खेती शुरू किया, उससे प्रभावित हुए वहाँ पे। जी। तो तभी से स्टार्ट। तो मालीगिरी करते थे क्या ये यहाँ दिल्ली में जाके? जी दिल्ली में मालीगिरी करते थे। उसके बाद फिर आके वो यहाँ लौट के आए अपने गांव। जी। ये कब की बात है? ये हो गया मान लो कि ये उनको मान लो कि 10-12-13 साल हो गया। जी। तो फिर वो वहाँ से यहाँ आए जी, कमाई करके। अब जब वो अपने वहाँ से ऊब गए, वो कमाते कमाते काम करते करते, तो वो सोचा उन्होंने कि अपने गांव में ही इसकी फूलों की खेती शुरू की जाए। जी। तो कैसे शुरू किया? कितना शुरू में कितना लगाया था? 1 बीघा बिस्वा? शुरू में 10 स्टार्टिंग 10 बिस्वा से स्टार्टिंग की जी। 1500 पौधे से। जी। उसके बाद फिर भाई ने एक्सपायर हो गए, बड़े भाई ने ट्रेन से गिर गए थे मोहनलालगंज में। अच्छा। फूल बेच के आ रहे थे। अच्छा, जो आपके भैया थे जिन्होंने ये कारोबार फूलों की खेती दिल्ली से आके शुरू किया था, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो आपने कब से संभाला था इसे? मार्च में 2011 से आपने संभाला। जी। तो हम आते हैं वही शुरुआती तौर पे, ये पारंपरिक खेती छोड़ के, जैसे आप लोगों का है कि मौर्य वंश के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी सब्जी वगैरह। तो सब्जी वगैरह छोड़ के इधर आकर्षण का कारण क्या रहा? जी, आकर्षक का कारण रहता सीजनी के वो रहता है। ठीक है, इसी से जो है अपन जो घर द्वार का फूल वैसे ही आकर्षित करता है लोगों को, इसलिए मन में आया कि क्यों ना फूल की ही खेती की जाए। तो कैसे इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे होती है इसकी खेती की शुरुआत? खेती इसकी जो है, जैसे नया किसान है तो वो कैसे शुरुआत करेगा? नया पौधे जैसे ला के उसका इसका आता है जंगली बेल वैरायटी, तो उसे ला के जंगली लगाने के बाद उसमें चश्मा चढ़ाता है। चश्मा चढ़वा के तो उसके बाद फिर नया जब पौधा लगाएगा तब इसमें स्टार्टिंग करेगा। अच्छा,
तो ये कब इसका सीजन आता है? इसका सीजन हो गया नवंबर, हो गया उधर फरवरी, नवंबर गर्मी फरवरी। जैसे फरवरी वाला होगा तो अक्टूबर में लेट कटिंग हो, नवंबर में फूल नहीं निकलेगा, तो जाके सीधा फरवरी में आएगा। अच्छा, एक साल में कितने मरतबे आपकी ये पैदावार फसल होती है फूलों साल की? में मान 2 चक्कर। 2 चक्कर कायदे से। तो ये जब आपका माल उतरने लगता है अच्छी तादाद में, तो क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं इसको बेचने के लिए? सब मार्केट ले जाते हैं, लखनऊ, रायबरेली। रायबरेली ले जाते हैं, थोड़ा होता है, और अगर ज्यादा उतरता है माल तो उसको लखनऊ ले जाते हैं। लखनऊ में कहाँ पे है ये मंडी? गोमती नगर ब्यूटी खंड किसान बाजार। और ये यहाँ रायबरेली में कहाँ पे है? दीवानी के सामने। अच्छा, तो क्या रेट होता है बंडल और किलो का? बंडल किलो सीजन के हिसाब से 50 रुपए, 60 रुपए गर्मी का हो गया, ठंडे हो गया 100, 120, 150 रुपए, ऐसा रेट होता है। और ये कदेल का क्या है मामला? कदेल कैसे बोते हैं, कैसे खेती करते हैं इसकी? गेंदा 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 का फूल। गेंदा तो 3 महीना के 4 महीना का सीजन होता है। सीजन इसको कब बोया जाता है, कब फूल उतरता है? ये तो हर साल के 12 महीने जब चाहो तब लगा। अच्छा जी। एक मरतबे जैसे हम खेत तैयार करते हैं गेंदा का, जी, तो कितने दिन चलता है ये? मान लो अब ये जनवरी में जो लगेगा, जनवरी फरवरी में, ये मई तक चलेगा। मई के बाद ये काम खत्म हो जाएगा। एक सीजन होता है जी। ये एक बार में एक सीजन चलता है। ये कितने मरतबे फूल उतरते हैं? मान लो कि अप्रैल साल का फूल का स्टार्टिंग हुआ, मई में जो है जो निकलेगा वही, अगर बच गया तो रोक धोक से, गर्मी से। ये एक सीजन चलता है। जी। और ये गुलाब का फूल? गुलाब का फूल जो है एक मरतबे लगा दिया और देखभाल सही होती रही तो कब तक चलेगा? कम 6-7 साल 8 साल चलता है। अच्छा। उसको सेवा पानी लगे रहेंगे तो जो चलता रहेगा। अगर इसका देख रेख नहीं होगा तो मान लो फिर 2 साल भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी क्या पोजीशन है इसमें? कली आ रही है, इक्का दुक्का फूल है, अभी सीजन नहीं आया क्या? जी, नए साल से अभी तक 30 जनवरी से अभी तक ये कटा नहीं है। तो ये जब आपका जो है ये खेत तैयार हो जाता है फूलों का, तो क्या क्या कैसे इसको संभालते हैं, कैसे इसकी तैयारी करते हैं, देखभाल कैसे होती है? जैसे निराई है, गुड़ाई है, दवाओं का छिड़काव है, कब और कैसे किया जाता है? निराई गुड़ाई हो गया, लेबर से होता है। दवा हो गया, दवा जो है कब किस टाइम से निराई शुरू हो जाती है, कब दवा छिड़काव होता है, और कब घास काटने का सीजन आ जाता है? सितंबर में जो है, सितंबर से निराई गुड़ाई कटिंग होता है, कटिंग के बाद जो निराई गुड़ाई होती है, निराई गुड़ाई के बाद फिर खाद पानी पड़ता है, उसके बाद दवा पड़ता है। दवा पड़ता है जी। और उसके बाद जाके कहीं फूल तैयार होते हैं, फूल उतरने लगते हैं, तो बंडल के हिसाब से कम 40 से 50 दिन में फूल में 50 दिन में कम से कम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सब चीज करने। तो 1 बीघे की जैसे आपकी फसल तैयार हो गई तो कितना आपको जो है आमदनी मिल जाती है? आमदनी मान चलिए सर 50-60 हज़ार रुपए। 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है। तो और नुकसान भी कभी कभी होता होगा जी। किस सीजन में क्या नुकसान करता है सर? पाला वगैरह? जी, पाला हो गया, ज्यादा अगर गर्मी पड़ गया है उसमें भी नुकसान होता है। ज्यादा गर्मी में भी, और ये पाला, जाड़े में पाला नुकसान करता है। हाँ। और गर्मी में अधिक गर्मी। जी, तो उसमें भी दवा भी नहीं काम करता ना कोई। तो देख रहे हैं कि युवा है हमारे भाई, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी युवा कृषक हैं, और किस तरह ये गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं ये आपने इनकी ज़बानी सुना और जाना। तो क्या कहना चाहेंगे आज के युवा वर्ग जो कृषक है, जो खेती बाड़ी में दिलचस्पी नहीं लेते युवा वर्ग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको सर वो भी करें, अच्छा बिजनेस है ये, घर की खेती है, इसको करना चाहिए, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। आप शिक्षित कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण करे हुए हैं? मैंने हाई स्कूल तक किया है। हाई स्कूल किया है, उसके बाद अपना खेती किसानी में ही लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया
खड़े हो जाए आके, लड़का के भेज, बहुत अच्छा है, हाँ भेजो। जा 10 खड़े हो जाए, या खड़े हो जाओ। जेब से निकाल लियो, टोपी कर लियो, इधर आ, इधर खड़े हो जाए। फूल के पास आओ बेटा। इधर वो जानदार है तमाम भाई। फूल के देख फूल पकड़ लो, बचा है क्या, वह नीचे क्या नहीं कांटा। आ जाओ आराम से, आ जाओ पहले। इधर नीचे खड़े हो जाइए एक बार। देखो उसको उधर दिखा दे। ठीक है, वो तो दिख रहा है। सुनिए, इधर से वो आ रहा है, इधर सामने आ जाइए। सरसों ना आवे इसमें। बीचों बीच, हाँ ठीक है। हम्म। बीघे में है, ये भी है ना। सफ़ेद गुलाब है क्या? सफ़ेद गुलाब है क्या? ये लाले हैं, ये सफेद गुलाब। ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? राम समझ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक स्टोरी कर रहे हैं गुलाब की, यानी फूलों की खेती पे, गुलाब की वैरायटी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड बहादुरपुर अंतर्गत ग्राम सभा बेहटा में। ठीक कह रहे हैं ना? तो हमारे सामने ये किसान मौजूद है जो अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर काफ़ी अरसे से, यानी लगभग 1.5 दशक से ये फूलों की खेती कर रहे हैं। तो अपने दर्शकों के लिए हम विशेष इनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये फूलों की खेती आखिर कैसी होती है और किस किस जुगाड़ से इनको गुजरना पड़ता है। बताएं, शुरुआती दौर में क्या करना पड़ता है फूलों की खेती के लिए? अरे शुरुआती में बहुत हमको परिश्रम करना पड़ता है, तो उसके बाद तैयारी। कैसे खेत वगैरह तैयार करते हैं? सबसे पहले खेत की बहुत अच्छी जुताई करनी चाहिए, गुड़ाई करनी चाहिए, तो उसके बाद उसकी तैयारी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको गुलाब लगाना हो गया, पहले खूब जुताई करिए, उसके बाद फिर आपके पास पौधा हो या पेड़ पौधे हो या ना हो, तो उसके बाद जो पौधा आप कहीं से खरीद भी सकते हैं, तो आप पौधा खरीदवाइए जी, खरीद के लाइए। तो उसके सब खेती की तैयारी हो चुकी है, निराई गुड़ाई हो चुकी है। खेत तैयार हो गया तो हम कैसे उसको लगाएंगे? उसको शुरुआती दौर उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना अकेले तो कर नहीं पाओगे, 2-4 लेबर का खोगे, तो उसके बाद उसके फिर उसी तरीके से सामने रहिए बस, ठीक है। जिस तरीके से लगाना चाहिए उस तरीके से लेबर को बताइए, तो उसको लगाया जाएगा। है? तो आपने जो है पेड़ लगा दिया, अब ये सीजन कब से स्टार्ट हुआ आपका? अब सीजन पौधा पहले लगा दिया तो उतनी टाइम तुरंत तो लाभ मिलेगा नहीं, कम से कम 6 महीने। कब तैयार हो जाएगा ये?
ये तैयार हो जाएगा, थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसके आगे चल के उसका जो है पौधा तैयार हो जाएगा, उसको आप धीरे धीरे लाभ मिलने लग गुलाब की खेती आप शुरुआत कर दिए, तैयार हो गया आपका पेड़ सारे, यानी खेत आपका तैयार हो गया, पेड़ आपके गुलाब के तैयार हो गए, तो कब से इसमें फूल उतरने लगते हैं? कब से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है? बिजनेस शुरू हो गया जैसे सितंबर अक्टूबर में हमने फूल काट लिया, निराई गुड़ाई हो गई, तो उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर से आपको लाभ मिलने लग जाता है। अच्छा, तो कहाँ जाते हैं, कहाँ की मार्केट है, कैसे इसको बेचते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं इसको? बिजनेस की जैसे रायबरेली हो गई, लखनऊ की मार्केट हो गई, यहाँ 2 जगह इसकी मंडी लगती है। लखनऊ रायबरेली मंडी लगती है, मंडी। वहीं आपका माल जाता है। माल जाता तो ये हम ये जानना चाहते हैं कि आप मौर्य बिरादरी के हैं जो यहाँ पे जाने जाते हैं सब्जी विक्रेताओं के तौर पे, वो किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं। आप एक नए तरीके की खेती दशकों से शुरू की है, तो कैसे रुझान इधर आया फूलों की खेती की ओर? अरे हमारे रिश्तेदार जो हैं पहले करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो गए उनके यहाँ, हमने देखा है, तो उनसे बातचीत किया, तो उसके बाद तो हमने इसी लाइन में थोड़ा थोड़ा करके अपना लाइन इसका पकड़ लिया, तब से इसकी खेती फूलों की कर रहे हैं। तो लगातार आप फूलों की खेती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब्जियों से ज्यादा इसमें इनकम लाभ आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा है, हाँ, सब्जी की खेती से ज्यादा लाभ होता है। है। तो ये एक सीजन में आप कितने मरतबे आप फूलों को बेचते हैं? अरे फूलों को जैसे ये गुलाब हो गया तो एक साल में 3 बार इसकी फूल आते हैं। ये तो एक बीघे की आपने खेती कर ली जैसे, तो हमारा सालाना वार्षिक इनकम कितना हो जाएगा? अरे सालाना इनकम मान लीजिए 1 बीघे में कर लिए तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए आ गए, इनकम हो गए। और उसके बाद फिर कम से कम 50,000 60,000, उसमें आधी तो मजदूरी निकल जाती है। सुनते हैं कि इसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है, परिश्रम बहुत होता है, तो कैसे कैसे किन किन दौर से गुजरना पड़ता है तब ये आपका तैयार होता है, फसल तैयार होती है फूलों की? फसल तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दवाएं वगैरह कब कैसे छिड़कते हैं? सब छिड़काव वगैरह दवा होती है, दवा नीचे भी पड़ती है, खाद भी पड़ती है, देसी 5 गोबर की पड़ती है। तो इस समय जो हमारी जानकारी है, आप फूलों की खेती में इतने मंझ चुके हैं और फूल के बिजनेस में भी इतने मंझ चुके हैं कि अब आपको मार्केट जाना नहीं पड़ता, बल्कि व्यापारी आसपास के जनपदों के आपके पास खुद आके ले जाते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? नहीं तो मार्केट जाते जाते वहाँ सबसे चिन्हा पहचान, सब जितने व्यापारी हैं इस लाइन के हमारे, उनसे पहचान हो गया, जान पहचान हो गया, तो धीरे धीरे उससे हमने अपने सेटलमेंट कर लिया। धीरे धीरे अब यहाँ पे अपना आते हैं। इस समय आपके कहाँ के व्यापारी आते हैं आपसे फूल लेने के लिए? अरे इस समय जैसे मान लीजिए जायस हो गया, नसीराबाद हो गया, बाकी जायस नसीराबाद तो करीब का है, वो तो ले ही जाएंगे। और बताइए जनपदों में कहाँ कहाँ से? जनपद में जैसे अमेठी हो गया, मान लीजिए सलोन हो गया, इलाहाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तो कई जनपदों के किसान आप व्यापारी आते हैं आपसे फूल लेने, ले जाते हैं सब। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, फूलों की खेती के बारे में क्या आह्वान है आपका, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, किसान भाइयों से? अरे हमारे किसान भाइयों चाहें तो इसकी खेती कर सकते हैं, लाभ अच्छा लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचा